चीन तिब्बत के नए दलाई लामा को चुनने पर आमादा है। उसका दावा है कि वह तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनेगा। चीन के इसी दावे पर हिमाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक में इसका विरोध हो रहा है। भारतीय बौद्ध संगठनों का कहना है कि 14वें दलाई लामा की नियुक्ति में वे चीन का दखल स्वीकार नहीं करेंगे। दरअसल तिब्बत को अपने देश का हिस्सा मानने की वजह से इस बार चीन अपनी पसंद का दलाई लामा चाहता है। तिब्बत के धर्म गुरु दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनने को लेकर वह अपना दावा कर रहा है। उसका दावा है कि 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो के अगले उत्तराधिकारी को चुनने का एकमात्र अधिकार केवल बीजिंग के पास है। साथ ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अगले दलाई लामा के चयन अधिकार को लेकर वह अपने दावे पर अडिग है। जबकि दलाई लामा आजाद तिब्बत के समर्थक होने की वजह से चीन के इस दावे का विरोध कर रहे हैं। चीन के दावे को लेकर भारत के कई शहरों में बौद्ध संगठनों का भी विरोध हो रहा है। बौद्ध संगठनों का कहना है कि दलाई लामा का उत्तराधिकार चुनने का अधिकार सिर्फ दलाई लामा के पास है। इसे लेकर बौद्ध संगठनों ने एक प्रस्ताव भी पारित किया है, जिसका लद्दाख बौद्ध संघ ने भी समर्थन किया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि अपना उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार सिर्फ दलाई लामा के पास होगा। तिब्बत के दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को 2 साल की उम्र में उत्तराधिकारी चुना गया था। तिब्बत पर चीनी कब्जे के बाद से वे 1959 में भारत आ गए थे और तब से यही निर्वासित जिंदगी बिता रहे हैं। बौद्धों का कहना है कि मौजूदा दलाई लामा ही अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। बौद्ध संगठनों के मुताबिक दलाई लामा साफ कर चुके हैं कि उनका अगला जन्म न तो तिब्बत में होगा न ही चीन में। उनका उत्तराधिकारी इन दोनों देशों की सीमाओं से बाहर जन्म लेगा। दलाई लामा बौद्ध शिक्षाओं को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक पहुंचाने वाले एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक गुरु हैं। वे तिब्बतियों के बीच अत्यधिक प्रभावशाली माने जाते हैं। तिब्बत में लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। आमतौर पर इसी आधार पर भविष्यवाणियां की जाती हैं कि दलाई लामा का पुनर्जन्म कहां और कब होगा। उनके उत्तराधिकारी को पारंपरिक रूप से मठ के वरिष्ठ शिष्य आध्यात्मिक संकेतों और दर्शन के आधार पर पहचानते हैं। वे तिब्बतियों के लिए पूजनीय होते हैं। अपना दलाई लामा चुनने के लिए तिब्बती करीब 6 शताब्दियों से अधिक समय से इस पवित्र परंपरा का पालन कर रहे हैं। बौद्ध संगठनों का यह भी कहना है कि यदि चीन ने उस पर अपना दलाई लामा थोपने की कोशिश की तो वे इसे नहीं मानेंगे। बौद्ध संगठनों के इस विरोध को देखकर कहा जा सकता है कि अगर चीन अगला दलाई लामा नहीं चुन पाता है तो तिब्बत पर उसका दावा कमजोर भी पड़ सकता है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।